जशपुर जिला मुख्यालय में उरांव समाज ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उरांव एकता महासम्मेलन में डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और सौसरिया उरांव जनजाति को मात्रात्मक त्रुटि के कारण आरक्षण का लाभ न मिल पाने का मुद्दा जोर से उठा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झारखंड की पूर्व सांस्कृतिक व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने डिलिस्टिंग को धर्मांतरित के साथ गैर धर्मांतरित आदिवासियों के लिए नुकसानदायक बताते हुए आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड को पुनर्स्थापित किए जाने की पैरवी की। जशपुर जिला मुख्यालय में भगवान बिरसा मुंडा चौक में सैकड़ों की संख्या में जुटे जनजातीय समाज के लोग ढोल मांदर की थाप के साथ पदयात्रा निकाले। रैली शहर भर में भ्रमण के बाद आम सभा में बदल गई। इस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से जनजातीय समाज के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। मीडिया से चर्चा करते हुए गीताश्री उरांव ने कहा कि आदिवासी एकता महासम्मेलन का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा, कार्तिक उरांव जैसे पूर्वजों के सपने के अनुरूप आदिवासी समाज के विकास पर चर्चा करना है। सौसरिया उरांव जनजाति को मात्रात्मक त्रुटि के कारण आरक्षण का लाभ न मिल पाने के मामले में उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार से तकनीकी परेशानियों को दूर कर सौसरिया उरांव जनजाति के लोगों को आरक्षण सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का आग्रह किया। डिलिस्टिंग पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरित आदिवासियों के साथ हिंदू उरांव भी प्रभावित होंगे, क्योंकि आगामी जनगणना के प्रपत्र से 7वां कॉलम हटा दिया गया है। इस काल में जनजातीय मान्यताओं को दर्ज किया जाता था। उन्होंने इसे आदिवासियों की मूल पहचान को मिटाने का प्रयास बताया। गीताश्री ने कहा कि डिलिस्टिंग पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। आदिवासी हिंदू नहीं है कहकर आदिवासियों का कोड को ही विलोपित कर दिया गया है। आदिवासियों को हिंदू बताकर उन्हें विशेष कानूनी अधिकारों से वंचित करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड ब्रिटिश शासनकाल से लेकर 2018 तक रहा है। इसे पुनर्स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है और आगे भी यह चलता रहेगा। नहीं, देखिए, जशपुर जिले और सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर ये सभी ज़िले का एक सामाजिक संगठन बनाया जा रहा है वर्तमान में। और अभी हमारा पूरे सरगुजा संभाग का एक उरांव एकता महासम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके माध्यम से हम शासन को यह बताना चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य समस्या है, विशेषकर संसारी उरांव का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इसके लिए हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है, तो हम उसके लिए भी आज हम ज्ञापन देंगे। दूसरा है हमारा जो हमारे बाबा कार्तिक उरांव का प्रतिमा का स्थापना भी हम लोगों ने मांग रखी है कि गिरांग मोड़ पे हम बाबा कार्तिक उरांव का प्रतिमा भी स्थापित करें। और हमारे जो पढ़ा व्यवस्था के जो दिगू बगीचा है, सन्ना में भादू जतरा है, कर्मी में भादू जतरा है, वो अभी भी मतलब जतरा के रूप में आरक्षित, राजस्व रिकॉर्ड में आरक्षित नहीं है। तो भादू पटकोना में भी हमारी ज़मीन में जो मेला लगता है उसमें बाहरी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको भी हम लोगों ने राजस्व रिकॉर्ड में सरना स्थल के रूप में आरक्षित करने के लिए आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। जमीन को लेकर नहीं, भूमि आवंटन का एक प्रक्रिया होता है। राजस्व पुस्तक परिपत्र में भूमि आवंटन का प्रावधान है। पिछले बार मुख्यमंत्री महोदय का 26 जून 2022 को रिसोर्ट में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो वहाँ घोषणा की गई थी कि सभी समाज को जो है प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित किया जाएगा और भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हम इसी अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार जशपुर जिले में भी उरांव समाज के नाम से भूमि आवंटन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें जांच कार्रवाई पूरी हो गई है। वर्तमान में कलेक्टर महोदय के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है। हम निवेदन करेंगे कलेक्टर महोदय से कि हमारे भूमि आवंटन के प्रकरण में जल्द उसका नियमानुसार निराकरण करने का कष्ट करेंगे। क्योंकि अभी ये डिलिस्टिंग इनको कहा जा रहा है जो धर्मांतरण कर चुके हैं, मगर एक पक्ष ये भी है कि डिलिस्टिंग वो भी हो जाएंगे जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं ईसाई धर्म में, मगर उनका धर्मांतरण होगा हिंदू धर्म में। वो इस तरह से कि जो आगामी जो प्रस्तावित जो जनगणना है उसके प्रपत्र में हमारा 7वां कोड जो अन्य कोड था, जो आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताएं, ट्राइबल रिलीजन, अदर पर्सुएशन, वो हटा दिया गया है। 2011 तक की जनगणना में कायम था। तो इस तरह की बातें हैं, यानी कि अगर हम हिंदू धर्म में हमारा धर्मांतरण रहता, कोई हमारे पास अगर विकल्प नहीं रहे, तो डिलिस्ट तो हम भी हो जाएंगे, क्योंकि वो लिस्ट हट जाएगी, तो डिलिस्ट हम लोग पूरी तरह से हो जाएंगे। तो ये एक जो नाकाम प्रयास जो हमारे अपने
गौरवशाली इतिहास को, विरासत यानी हमारी जल जंगल ज़मीन को, और जो हमारे भविष्य, जो हमारे अपने बच्चे हैं, उनका भविष्य जो ख़त्म करने का, मिटाने का, और हमारी अस्तित्व यानी हमारी पहचान को भी मिटाने का एक जो प्रयास हम लोग देख रहे हैं, और उसके प्रति हम लोगों को अपनी जो है जागरूकता करनी होगी, एकजुट होना होगा इसके लिए, ताकि आदिवासी जो इस देश का असली मालिक है और जो राजा कहा जाता है, ये ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित भी हुआ है, कई सुप्रीम कोर्ट के भी जज ये बोल चुके हैं, इतिहासकार भी मानते हैं इस बात को। तो आदिवासी जो हिंदू नहीं है वो क्यों कर उसका जो है पहचान मिटाई जा रही है। एकदम राजनीतिक प्रयास है ये, हमारी पहचान को मिटाते हुए हमारे इतिहास, हमारा भविष्य, सब कुछ मिटाने का एक राजनीतिक प्रयास है, जिसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारा समाज इसके लिए समझे इस बात को कि कुछ लोगों को बोला जा रहा है डिलिस्टिंग के लिए, मगर अंततः हम भी डिलिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो तुम्हारे जो संवैधानिक प्रावधान है, जो हमें अनुच्छेद 244 1 के 6 पैराग्राफ्स में जो मिले हैं, अभी 5वीं 6वीं अनुसूची की जो बात हो रही थी, वो सारे कुछ हटा दिया जाएगा। नहीं, देखिए, अपनी जो हमारी अपनी बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक हमारा जो एक पृष्ठभूमि रही है समाज की, पढ़ा व्यवस्था बनाया गया, हमारी अपनी स्वशासी न्यायिक व्यवस्था जो बनी थी, उसके अंतर्गत जो हमारी अपनी जो हमें प्रकृतिवादी होने के नाते जो हमारा एक बहुत ही सुंदर हमारा जो एक आधार है जीवन का, उस पे उसका सम्मान रहना चाहिए, जो मेरे पिताजी भी चाहते थे। और बस इसीलिए उनका था कि अपनी जो है जो पारंपरिक आस्था है उस पे विश्वास रखो, वो उसको बल दो, और धर्मांतरित करके कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है।